जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं एग्ज़ाम मेट जी। और देखिए, मैं सीरीज पूरी स्टार्ट कर रहा हूँ कला एवं संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर के लिए। और मैं, आप सभी को पता है, मैं कुछ चीज़ें आपके लिए ऐसी लेकर आता हूँ, ट्रिक्स हो चाहे वो किसी भी चीज़ से संबंधित स्ट्रेटजी हो, तो वो अपने आप पर परफेक्शन पर होती हैं। तो इसी प्रकार से परफेक्शन के लिए कला एवं संस्कृति में या आपके समाज से रिलेटेड समाज को समझने में आपको काफ़ी लाभकारी रहेगी ये पूरी सीरीज। ठीक है, तो संस्कृति से हम स्टार्ट करेंगे। संस्कृति क्या है, परिचय देखेंगे। ठीक है, और ये आपके यूपीएससी के साथ साथ जो अन्य पीसीएस के एग्जामिनेशन होते हैं उसमें भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगे। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें आप समझ नहीं पाते हैं, और जैसा कि आप सभी को पता है कि इस प्रकार के, देखिए, निबंध आया था इस बार कि जो हम हैं वह संस्कार है, जो हमारे पास है वह सभ्यता है। तो ये है क्या? संस्कृति, संस्कार, सभ्यता, इस प्रकार के जो टर्म्स हैं उनको यदि आपको मूल नहीं पता होगा तो आप उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। ये मैं कुछ छोटे छोटे से वीडियोस बनाऊंगा आप लोगों के लिए, या फिर हो सकता है ये आधे घंटे का वीडियो, लेकिन ये देखना आपको पूरा है। पूरा देखोगे तभी आपको पता चलेगा कि क्या देने वाला हूँ मैं आपको। ठीक है, तो नॉर्मली हम एक किताब की तरह पढ़ेंगे इन चीज़ों को, और जहाँ पर जो टर्म्स इम्पोर्टेंट होगा उसको समझाते हुए मैं आपको चलूँगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो पहला चैप्टर है संस्कृति एक परिचय। क्या है संस्कृति भाई? तो लैटिन भाषा का एक शब्द है कल्ट, यानी कि कल्टस, या फिर कल्टस बोल सकते हैं, इसे कल्ट बोल सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश में क्या है, कल्चर बोलते हैं ना संस्कृति को। तो कल्ट का जो अर्थ है वो क्या है? जोतना है, विकसित करना है, या फिर परिष्कृत करना है, या फिर पूजा करना है। यानी कि जो मूल है, इसमें कहने का प्रयास ये किया गया है, जो मूल है उसको कहीं ना कहीं क्या कर देना, बदल देना। बदलाव किस ओर? सही की तरफ बदलाव, अच्छे की तरफ बदलाव, सुंदरता के प्रति बदलाव। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? परिष्कृत, यानी कि बिल्कुल शुद्ध कर देना। तो ये होता है कल्ट का अर्थ। संक्षेप में किसी वस्तु को यहाँ तक संस्कारित, ठीक है, संस्कारित या और परिष्कृत करना। यहाँ पर क्या दिया गया? संस्कारित। तो संस्कार का अर्थ भी इसी से जुड़ा हुआ है। किसी भी मूल चीज़ को, जैसे कोई पत्थर है, पत्थर को काट काट के एक मूर्ति बना दी जाती है। ठीक है, तो उसके अंदर क्या डाल दिया जाता है? संस्कारित कर दी जाती है, परिष्कृत कर दी जाती है। ठीक है, अपनी मूल स्थिति से। तो यहाँ पर इसका अर्थ ये है, अंतिम उत्पाद हमारी प्रशंसा, सम्मान प्राप्त कर सके। यानी कि किसी भी चीज़ को इतना संस्कारित किया जाए, परिष्कृत किया जाए, शुद्ध किया जाए, जिससे क्या हो, अंतिम रूप से कोई भी व्यक्ति उसकी प्रशंसा कर सके और सम्मान प्राप्त कर सके वो चीज़। ठीक है, चाहे वो एक मूर्ति के रूप में हो, या फिर कोई अन्य वस्तु, या फिर कोई चीज़ हो। ठीक है, चाहे कोई घर ही क्यों ना हो, चाहे आप क्यों ना हो। आपको संस्कारित कब किया जाता है? जब आपकी मूल जो स्थिति है, जो एक तरह से बच्चा एक जानवर के रूप में जन्म लेता है, और उसको धीरे 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 शिक्षा दी जाती है गुरुओं के द्वारा, अन्य लोगों के द्वारा। तो उनको क्या किया जाता है? संस्कारित किया जाता है, परिष्कृत किया जाता है, शुद्ध बनाया जाता है। तभी तो संस्कृति से जुड़ा हुआ शब्द है ये। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। यह ठीक उसी तरह है जैसे संस्कृत भाषा का शब्द क्या है? संस्कृति। संस्कृति शब्द संस्कृत भाषा के धातु कृत यानी होता है करना से बना है। ठीक है, कल्चर जो शब्द है, देखिए, आप किसी भी कल्चर में देखोगे आप, चाहे वो एपी कल्चर हो, शहरी कल्चर हो, एग्रीकल्चर हो, आपने नाम सुने होंगे। ठीक है, तो वहाँ पर कल्चर जुड़ा हुआ है, यानी कि जो अपनी मूल स्थिति है उससे क्या किया जाता है? वहाँ पर परिष्कृत किया जाता है अपने मूल से। जैसे मान लीजिए, खेत में पहले क्या लगाया जाएगा? खोदा जाएगा, फिर उसमें बीज बोया जाएगा, फिर उसमें धीरे धीरे क्या होगा? पानी दिया जाएगा, सब कुछ किया जाएगा, अंत में जाके क्या किया जाएगा? उसका फल आएगा। तो वो फल क्या होगा? वो संस्कृति के तहत ही आ सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर कल्चर, आप उसी को अपने ऊपर भी ढाल सकते हो। इस धातु से 3 शब्द बनते हैं, यानी कृत धातु से प्रकृति बनती है। एक तो प्रकृति यानी कि मूल स्थिति, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। मूल स्थिति क्या होती है? प्रकृति। संस्कृति क्या होती है? संस्कृति होती है परिष्कृत स्थिति, यानी कि इसकी जो अपने आप में उच्च स्थिति होगी। उच्च स्थिति यानी कि जो मूल स्थिति है, जैसे मान के चलिए कोई पहाड़ है, वो अपने आप में पड़ा हुआ है बस। अब उसको क्या किया जाए? सुंदरता प्रदान कर दी जाए, चाहे उसे काट करके,
ठीक है, चाहे उस पर कोई चीज़ उगा करके, ठीक है, या फिर कोई खेत डला हुआ है, उबड़ा उबड़ खाबड़ टाइप का डला हुआ है, अब उसको एक एक जैसा कर दिया जाए, ठीक है, उस पर सुंदर चीज़ें कुछ लगा दी जाएं, तो वो क्या हो जाएंगी, संस्कृति के तहत आ जाएंगे ऑटोमेटिक, परिष्कृत स्थिति। इसी का एक और भद्दा रूप होता है विकृति, ठीक है। प्रकृति एक मूल स्थिति हो गई, संस्कृति परिष्कृत स्थिति होगी, और विकृति जो होगी वो अवनति होगी, यानी कि जो मूल स्थिति होगी एक तो होगी सुंदरता की ओर जा रही है, एक का विकृति की ओर जाएगी। तो तीनों ही शब्द जो बने हुए क्र से बने हुए हैं, यहाँ पर ये बताने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। जब प्रकृत या कच्चा माल परिष्कृत किया जाता है तो यह संस्कृत हो जाता है। समझ रहे होंगे आप, जब प्रकृत मूल जो माल है कोई भी, या फिर आप ही इंसान को ही मान लेते हैं, जो मूल है उसको क्या किया जाएगा, कच्चे माल को परिष्कृत किया जाएगा, शुद्ध कर दिया जाएगा, तो वो किस में तब्दील हो जाएगा, संस्कृत में हो जाएगा। संस्कृत यानी कि परिष्कृत, सुंदरता, ये माने चलिए, ठीक है। और जब यह बिगड़ा हुआ होगा तो विकृत हो जाता है। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या देखेंगे, इस चैप्टर का उद्देश्य क्या है, देखिए संस्कृति के विचार और अर्थ को समझ लेंगे, ठीक है। संस्कृति और सभ्यता के बीच संबंध जो स्थापित होता है वो जान लेंगे, ये आपके काम आएंगे, 4th पेपर के अंदर काम आएगा, किसी अन्य पेपर के अंदर कभी ना कभी ये काम आएगा ही आएगा, क्योंकि पेपर जो बनते हैं वो यहीं से बनते हैं जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ चीज़ों को। संस्कृति और विरासत में क्या अंतर है, इस प्रकार से कभी पूछ लिया जाएगा, या फिर मानव जीवन में संस्कृति की भूमिका और प्रभाव का विवेचन कर सकेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से मान लीजिए आ गया कभी कि मानव जीवन में संस्कृति की भूमिका और प्रभाव का विवेचन कीजिए, तो यहीं से प्रश्न डायरेक्ट बन जाते हैं। अब बढ़ते हैं आगे, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। तो संस्कृति की अवधारणा, ये अवधारणा क्या है, कैसे जन्म लिया, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। बहुत ही थोड़ा धैर्यपूर्वक पढ़ना है, ठीक है, टाइम लगेगा, आप मेरे साथ चलते रहोगे तो पूरी चीज़ें मैं क्लियर करा दूंगा आपको कोई भी बुक पढ़ने की फिर संस्कृति, कला संस्कृति की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। संस्कृति जीवन की विधि है, जहाँ पर मैं बताते जाऊँ उस चीज़ को नोट करते जाइएगा, और समझाने का जहाँ भी मैं समझाऊँ उसे समझते जाइएगा। एक ये मान के चलिए कि आप ऑडियो बुक के रूप में भी पढ़ रहे हैं, एक मेंटर आपको पढ़ा रहा है उस चीज़ को, और ठीक है। और मैं बोलते बोलते बाई चांस कुछ मिस कर जाऊँ ना इधर उधर से, क्योंकि मुझे स्क्रीन पर थोड़ा सा दिक्कत होती है, ठीक है, पढ़ने में, इस वजह से हो सकता है इधर उधर कुछ पढ़ जाऊँ मैं, तो आप यहाँ पर जो लिखा जा रहा है उस पर फोकस करिएगा। संस्कृति जीवन की विधि है, जो भोजन आप खाते हैं, जो कपड़ा आप पहनते हैं, जो भाषा आप बोलते हैं, और जिस भगवान की आप पूजा करते हैं, ये सभी संस्कृति के पक्ष हैं। क्योंकि धीरे दोस्तों ये संस्कृति ऊपर हमने समझ लिया था कि ये परिष्कृत चीज़ है, ठीक है। आदि मानव जो व्यक्ति था वो संस्कृति नहीं था, वो प्रकृति था, प्रकृति से जन्मा था, लेकिन धीरे धीरे अपने मूल जो स्वभाव है उससे बदल करके क्या हुआ, सुंदरता की ओर आने लग गया, यानी कि परिष्कृत होने लग गया, शुद्ध होने लग गया, तो ये संस्कृति में डेवलपमेंट होने लग गया, ठीक है। तो क्या जीवन की विधि है संस्कृति, आप जो भोजन खाते हो, कपड़े पहनते हो, जो भाषा बोलते हो, जिस भगवान की आप पूजा करते हो, ये सभी किसके हैं, संस्कृति के ही पक्ष हैं, ठीक है। सरल शब्द में हम कह सकते हैं कि संस्कृति उस विधि का प्रतीक है जिसमें हम सोचते हैं, यानी कि आज हम जो सोचते हैं वो संस्कृति के तहत ही सोचते हैं और कार्य करते हैं, जिसमें वे चीज़ें भी सम्मिलित हैं जो हमने एक समाज के सदस्य के नाते उत्तराधिकार में प्राप्त की हैं, ठीक है। जो हमारे पूर्वज हैं हमें सिखाते हैं, तो वो क्या है, उत्तराधिकार है, वो भी किस में आता है, संस्कृति के अंदर ही आता है। एक सामाजिक वर्ग के सदस्य के रूप में मानवों को सभी उपलब्धियां संस्कृति कही जा सकती हैं, जो भी हमारी उपलब्धियां हैं वो क्या हैं, संस्कृति ही कही जाएंगी। क्यों, क्योंकि प्रकृति तो नॉर्मल चीज़ है जो अपने आप में ही उगी हुई है, संस्कृति का जिसको मानव ने क्या किया है, सीखा है, सीख करके बनाया है, बेहतर बनाया है। आज हम मंगल पर, ग्रह पर जाने लायक बने हैं, तो वो किस कारण से, एक डेवलपमेंट, विकास जिसे कह सकते हो, विकास किसका पार्ट है, संस्कृति का ही पार्ट है। कला, संगीत, साहित्य, वास्तु विज्ञान, शिल्पकला, दर्शन, धर्म, विज्ञान सभी संस्कृति के पक्ष हैं। तो संस्कृति बहुत बड़ा रूप है दोस्तों, ठीक है। जो कुछ भी हमने सीखा है, जो कुछ भी हमने जाना है, जो अपने आप में क्या है, सकारात्मक है, वो किस में आएगा, संस्कृति के अंदर आएगा। और जो सकारात्मक नहीं है, नकारात्मक पक्ष है, जैसे किसी को मार देना,
तो ये किस में आएगा, वो विकृति के अंदर आएगा। ठीक है। तथापि संस्कृति में रीति रिवाज, परंपराएं, पर्व, जीने के तरीके और जीवन के विभिन्न पक्षों पर व्यक्ति विशेष का अपना दृष्टिकोण भी सम्मिलित है। ठीक है, तो बहुत बड़ा पार्ट है दोस्तों, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। इस प्रकार संस्कृति मानव जनित पर्यावरण से संबंधित रहती है। ठीक है, मानव ने जो पर्यावरण बनाया हुआ है उससे संबंध है संस्कृति का। ठीक है, पर्यावरण क्या होता है, जो हमारे चारों तरफ आसपास जो बिखरा पड़ा है, ठीक है, जो आवरण है, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, पर्यावरण। तो मानव ने जो कुछ भी बना दिया है, जो सकारात्मक है, जो परिष्कृत है, वो संस्कृति के अंदर ही आ जाएगा, जिसमें सभी भौतिक और अभौतिक उत्पाद एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, हमने सीखा, हमने अपने बच्चों को देंगे, हमको हमारे पिता से मिला, पिता को हमारे बाबा जी से मिला। तो इस प्रकार से क्या होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी ये प्रदान की जाती है, चाहे ये भौतिक चीज़ हो चाहे वो अभौतिक हो। ठीक है, भौतिक यानी कि जो दिख रही है, जो ज्ञान है वो क्या है, अभौतिक है। तो सारी चीज़ें मिलती हैं। सभी समाज वैज्ञानिकों में एक सामान्य सहमति है कि संस्कृति में मनुष्य द्वारा प्राप्त सभी आंतरिक और बाह्य व्यवहारों के तरीके समाहित हैं। ठीक है, आंतरिक और बाह्य व्यवहार दोनों ही समाहित हैं, चाहे वो हमारे अंदर के व्यवहार हों, मन के, चाहे वो बाहर के। ये चिन्हों द्वारा भी स्थानांतरित किए जा सकते हैं, जिनमें मानव समूहों की विशिष्ट उपलब्धियां भी समाहित हैं। इन्हें शिल्प कलाकृतियों द्वारा मूर्त रूप प्रदान किया जाता है। शिल्प कला द्वारा मूर्त प्रदान किया जाता है। शिल्प कला कैसे कहोगे आप, ठीक है, कुछ भी हम हाथ से बना रहे हैं वो क्या शिल्प कला है। ठीक है, पत्थरों पर हम कोई कलाकृति करते हैं वो क्या शिल्प कला है। कोई भी हम कला करते हैं वो शिल्प कला के अंदर ही आ जाएगा। अतः संस्कृति का मूल केंद्र बिंदु उन सूक्ष्म विचारों में निहित है जो एक समूह में ऐतिहासिक रूप से उनके संबद्ध मूल्यों सहित विवेचित होते रहे हैं। संस्कृति वह है जिसके माध्यम से लोग परस्पर संप्रेषण करते हैं। संस्कृति कैसे कह सकते हो, जिससे क्या करते हैं, कम्युनिकेशन स्थापित करते हैं, हम एक दूसरे के अपने विचार पहुंचाते हैं, विचार करते हैं और जीवन के विषयों में अपनी अभिवृत्तियों और ज्ञान को विकसित करते हैं। ठीक है, जो हमारा एप्टीट्यूड है और जो हमारा नॉलेज है उसको विकसित करते हैं, वो किससे करते हैं, संस्कृति से ही करते हैं। संस्कृति हमारे जीने और सोचने की विधि में हमारी प्रकृति की अभिव्यक्त है। ठीक है, यह हमारे साहित्य में, धार्मिक कार्यों में, मनोरंजन, आनंद प्राप्त करने के तरीकों में भी देखी जा सकती है। ठीक है, आनंद प्राप्त करने में क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो चाहे वो कोई खेल हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, घूमना फिरना हो सकता है। तो ये सब किस में आते हैं, संस्कृति के अंदर ही आते हैं। अब आदि मानव थोड़े ना घूमने के लिए निकलता होगा। ठीक है, आदि मानव को इंटरटेनमेंट का मतलब नहीं पता था ना, वो तो केवल क्या था, खाना बदोश था, खाना खाना और सो जाना और उसको पचाना, ये चीज़ थी। तो धीरे धीरे जो भी डेवलपमेंट किया आदि मानव ने, वो फिर संस्कृति में धीरे धीरे तब्दील होने लग गया। ठीक है, संस्कृति के दो भिन्न उप विभाग होते हैं, भौतिक और अभौतिक। भौतिक जो देखा जा सके, अभौतिक जिसे देखा नहीं जा सकता है। भौतिक संस्कृति उन विषयों से जुड़ी है जो हमारे जीवन के भौतिक पक्षों से संबंध है, जैसे कि हमारी वेशभूषा, भोजन, घरेलू सामान आदि। अभौतिक संस्कृति क्या है, हमारे विचार, आदर्श, भावनाएं और विश्वास। दोस्तों ये दोनों चीज़ें आपस में क्या है, एकदम अलग हैं, लेकिन इनके बिना हम चल ही नहीं सकते हैं। अब विचार हैं, विचार को देखा तो नहीं जा सकता है, लेकिन दूसरों को बताया जा सकता है ना। हमारे मन में अंदर पैदा हो रहे हैं, देखा नहीं जा सकता इन चीज़ों को। हमने कोई आदर्श मान रखे हैं, मान के चलिए, तो वो क्या है, अभौतिक हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं। भावनाएं हैं हमारी सुख दुख की, ठीक है, गुस्सा होने की, वो सब क्या है, संस्कृति के अंदर हैं। विश्वास है, हम किसी देवी देवता, भगवान, ईश्वर, परमात्मा, अल्लाह पर विश्वास कर रहे हैं, तो वो क्या है, अभौतिक संस्कृति के अंदर ही आते हैं। ठीक है, संस्कृति एक स्थान से दूसरे स्थान तथा एक देश से दूसरे देश में बदलती रहती है। इसका विकास एक स्थानीय, क्षेत्रीय, अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में विद्यमान ऐतिहासिक प्रक्रियाओं पर आधारित होता है।
यानी कि ये कहने का प्रयास है, एक देश से दूसरे देश में संस्कृति क्या होती हैं, बदलती रहती हैं। आज हमारी संस्कृति कुछ है, यानी कि हमने अपना डेवलपमेंट, अपने विचारों का डेवलपमेंट, अपने खान पान का डेवलपमेंट एक अलग आधार पर किया है। किसी दूसरे देश में, अमेरिका जैसे देश में क्या है, अन्य तरीके से किया है। तो हम उनकी संस्कृति को गलत नहीं ठहरा सकते हैं कि कौन सी गलत संस्कृति है, बशर्ते वो मानव जीवन को क्या दे रही हैं, एक सुचारू रूप से एक सकारात्मक आधार दे रही हैं। बस ये डिपेंड करता है। कोई मान के चलिए मानव जाति को खत्म करने के लिए ही तुला है, तो उसे हम संस्कृति नहीं कहेंगे, उसे विकृति कहेंगे। ठीक है, तो ये अलग अलग जरूर हो सकती हैं। उदाहरण के लिए हमारे अभिवादन की विधियों में, हमारे वस्त्रों में, खाने की आदतों में, सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाजों और मान्यताओं में पश्चिम से भिन्नता, जो कि मैंने अभी आपको समझा ही दिया। पश्चिम जब बोला जाता है शब्द, तो आप नए लोगों को, कुछ लोगों को बता दूं, जो विकसित देश हैं, जो पश्चिम में हैं, ठीक है, हमारे भारत से जो पश्चिम में हैं, जैसे यूरोप हुआ, यूरोप के जितने भी देश हैं, ठीक है, आपका अमेरिका हुआ, कनाडा हुआ, तो जो विकसित देश है उनको क्या बोल दिया था, पश्चिमी सभ्यता बोल दिया जाता है। ठीक है, इसी से तो बोलते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन वो ईस्ट क्यों था, क्योंकि वो ईस्ट की तरफ आई थी, इस वजह से उसे बोला गया था, उनकी कंपनी को ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, यानी कि हमारी तरफ आई थी, पूरब की तरफ आई थी, इस वजह से। दूसरे शब्दों में, किसी भी देश के लोग अपनी विशिष्ट संस्कृति परंपराओं के द्वारा पहचाने जाते हैं। ठीक है, तो अब ये कुछ प्रश्न हैं जो आपको क्या करने हैं, हल करने हैं। आज का ये होमवर्क मान लीजिए। आप कैसे कह सकते हैं कि कल्चर और संस्कृति का अर्थ समान है? तो जो मैंने बताया उसके आधार पर आप थोड़ा सा लिखने का प्रयास करिए इस पर। ठीक है, ये रिक्तियां हैं, इनकी आप चाहो तो पूर्ति कर सकते हो, वरना केवल आप एक यही बस प्रश्न आप लिखने का यदि प्रयास कर लोगे, तो ये जो मेरा चैप्टर है, छोटा सा जो एक पॉइंट है, वो क्लियर हो जाएगा और आप समझ जाएंगे। ठीक है, कल हम बात करेंगे संस्कृति और सभ्यता में क्या समानताएं, क्या विषमताएं हैं, क्या इनका अर्थ है। ठीक है, जैसा कि इसमें क्या पूछा गया था, संस्कार पूछा गया था, और इधर सभ्यता पूछी गई थी। यानी कि जो हम हैं वह संस्कार है। आप समझ गए होंगे, संस्कृति से ही क्या बना है, संस्कार बना है। जो संस्कृति है वो किस पर आधारित है, संस्कार पर आधारित है, जो हमने धारण किए हुए हैं, यानी कि हम ही हैं कहीं ना कहीं वो। और हमारे पास जो है वो सभ्यता है। सभ्यता, इसको कब समझोगे, जब मैं इसे आप थोड़ा सा बता दूंगा आपको कल, तो समझ जाओगे। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। इसी प्रकार से हम पूरा का पूरा टोटल का टोटल बहुत अच्छे से दोस्तों पढ़ेंगे हम, बहुत अच्छे से। बस आप मेरे साथ चलिए, मेरी थोड़ी सी हेल्प करिए, वीडियो को शेयर लाइक कम से कम कर दीजिए जल्दी से। सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। कल मिलते हैं।